सृजन और विनाश का नृत्य, सृजन और विनाश का चक्र अनंत है, और इस तूफान के केंद्र में देवता मौन रहकर देख रहे थे। मानव अहंकार द्वारा बनाई गई दीवारें जो ईश्वर को भी रोक सकती थीं। शिवोहम 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 शिवोहम। क्या आप सबने सुना? मेरी बेटी ने अपने पति के रूप में एक अघोरी को चुना है जो श्मशान में रहता है, राख से ढका हुआ। वह हमारी तरह भगवान कैसे हो सकता है? पिताजी, आप शिव के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि शिव इस तिरस्कार के योग्य हैं? मेरे पति का अपमान मेरा अपमान है। यदि तुम्हारा पति तुम्हारा अभिमान है तो तुमने अपना अपमान स्वयं चुना है। सती, सती, दक्ष की पुत्री, फिर भी शिव की पत्नी। एक तरफ पिता का अभिमान था, दूसरी तरफ पति का अपमान, और वह उन दोनों के बीच खड़ी थी, प्रेम की पराकाष्ठा। वह उस सभा में खड़ी थी जहां उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। वह अपने पति के सम्मान की मांग करने आई थी, लेकिन उसे जो मिला वह तिरस्कार और खामोश अपमान था। फिर भी सती कमजोर नहीं थी। वह अग्नि की ओर दौड़ पड़ी। उनके हृदय में भक्ति थी, भय नहीं। आज उनका शरीर राख में बदल जाएगा, लेकिन उनका प्रेम अमर हो जाएगा। वह जली नहीं, वह एक ऐसे प्रेम में विलीन हो गई जो मृत्यु से परे है, समय से भी परे। जब अग्नि की लपटों ने सती के शरीर को छुआ तो दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ कह न सका, क्योंकि जो हो रहा था वह केवल एक स्त्री का अंत नहीं था, यह ब्रह्मांड के संतुलन का टूटना था। दक्ष, जो तब तक अपने अभिमान में डूबे हुए थे, अब पहली बार उनकी आंखों में भय की छाया दिखाई दी। यह केवल एक बलिदान नहीं था, यह स्वयं शिव के प्रेम के विरुद्ध एक अपराध था। सती का अंत शिव की चुप्पी को तोड़ेगा, और जब शिव चुप्पी तोड़ते हैं तो प्रकृति कांप उठती है, समय रुक जाता है और नरसंहार शुरू होता है। आज सती चली गई, कल दुनिया रोएगी। कैलाश अब शांत नहीं था, उसकी हवाओं में क्रोध था, शून्य में कंपन था। शिव, जो हमेशा गहरी समाधि में रहते थे, अब उन्होंने अपनी आंखें खोली, लेकिन उनमें न शांति थी न दुहक, उनमें बस अग्नि थी। सती का शरीर जल चुका था और शिव का धैर्य अब समाप्त होने वाला था। वह प्रेमी अब संरक्षक नहीं रहा, अब वह एक विनाशक है। वह केवल सती के पति नहीं है, वह समय के देवता हैं, और जब समय जागता है तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। हर ग्रह, हर तारा, हर दुनिया कांप उठी, क्योंकि शिव अब तांडव की ओर बढ़ रहे थे। और जब प्रलय होता है तो समय भी रोने लगता है। देवता, इंद्र, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, सभी ने अपनी दृष्टि फेर ली, क्योंकि अब वे समझ गए थे विनाश की एक लहर शुरू हो गई थी, और अब इसे रोकना किसी के वश में नहीं था। हर जगह केवल तबाही थी, चारों ओर अराजकता थी। अग्नि की लपटें सब कुछ निगल रही थीं, कोई अछूता नहीं था। जो दृश्य कभी जीवन से भरे थे, अब वे राख में बदल रहे थे। हर ध्वनि चुप्पी में घुल गई थी, सिवाय अग्नि की गर्जना के। शिव की आंखों से निकली लपटों से एक रूप, वीरभद्र, उत्पन्न हुआ। न क्रोधित, न केवल एक सैनिक, वह स्वयं क्रोध का प्रतिरूप था, न्याय की ज्वाला। दरबार में लोग कांप उठे। अब न्याय का समय था। एक ही प्रहार से उसने दक्ष का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। जिस अभिमान ने शिव का अपमान किया था, वह अब चुपचाप जमीन पर पड़ा था। ब्रह्मांड का संतुलन टूट गया था। हर दिशा में अराजकता फैल गई थी। देवता भी भयभीत थे। इस नरसंहार ने अब सभी सीमाएं पार कर दी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन खामोश हो गया हो। यह सिर्फ विनाश नहीं था, यह ब्रह्मांड के लिए एक चेतावनी थी। जब प्रेम का अपमान होता है तो विनाश का जन्म होता है। देवता शिव के चरणों में पहुंचे और विनती की, हे महादेव, कृपया अब इस विनाश को रोकें, अन्यथा दुनिया हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। शिव, जिनकी आंखों में सती की चिता अभी भी जल रही थी, उन्होंने यह सब देखा, सब सहा, और अंततः शांत हो गए। विनाश के बीच उन्होंने करुणा का मार्ग चुना। उन्होंने दक्ष को उनका जीवन वापस दिया और सृजन को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। विनाश आखिरकार रुक गया था और दुनिया धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगी। स्थिर हवा में राख की सुगंध थी, लेकिन जीवन ने एक बार फिर अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे। वह कैलाश लौट आए, लेकिन अब वह केवल एक योगी नहीं बल्कि एक हृदय विदारक प्रेमी के रूप में थे। वह फिर से समाधि में चले गए।
उस दर्द के साथ जिसे किसी भी शब्द में समाहित नहीं किया जा सकता और न ही समय उसे मिटा सकता है। और यहीं से चक्र जारी रहता है, सृजन और विनाश का, प्रेम और दर्द का। ब्रह्मांड की अनंत कहानी शिव की शांत दृष्टि में समाहित है, क्योंकि शिव केवल एक देवता नहीं है, वह स्वयं ब्रह्मांड का मौन हृदय है। और उस हृदय में प्रेम है, दर्द है और वह शांति भी है जो विनाश के बाद जन्म लेती है।